रेट लॉ फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन पे आते हैं बच्चों। बच्चे कहेंगे सर ये तो हमने कर लिया, एलिमेंट्री रिएक्शन तो हम कर चुके, उसमें थोड़ा सा पार्ट बचा था, शायद मैंने बताया भी हो, शायद कि तुम्हारा बचा हुआ है कि फिर आएगा ए गिविंग बी है गाइस। एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम कहेंगे रेट विल बी इक्वल टू के ए, हाँ है ना। बेसिकली रेट विल बी माइनस डी ए बाई डी टी एंड इट विल बी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बोलो गाइस। गुड। Yes, sir. हम इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं, ऑल्दो हमने पहले भी एग्जांपल देखा था। लेट अस हैव अ लुक एट एग्जांपल 2NO2 एग्जांपल 2NO2 plus F2 giving 2NO2F. That is a reaction that we have got. It is a complex reaction, guys. When we break it down into elementary steps, this is the reaction that you get. NO2 plus F2. पहली reaction का rate constant is K1, giving NO2F plus F. Now this is your slow step. The first step is a slow step. Next step में क्या होगा? NO2 plus F. इस reaction का rate constant being K2, giving NO2F. Now this reaction is fast. हम कहते हैं the rate of complex reaction is equal to the rate of rate determining step या the rate of slowest step. हाँ है ना बच्चों? तो हम क्या कहेंगे, इसका रेट क्या होगा? It will be K into concentration of NO2 into concentration of F2. हाँ या ना? क्लियर गाइस? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? भाई ये हमारा स्लो स्टेप है, इसका रेट कांस्टेंट K1 into concentration of NO2 into concentration of F2 will be the rate for the complex reaction. कोई डाउट किसी बच्चे को? किसी बच्चे को नहीं? ओके। अच्छा बच्चों एक चीज तो ऑब्वियस है, ये शायद तुम्हें पता भी होगा, मैंने बताया भी है, जब तुम रिएक्शन को ऐड करोगे तो तुम्हारा FF कट जाएगा, यू विल गेट द ओवरऑल रिएक्शन बच्चों। हाँ है ना? गुड। ओके। अब गाइस यहां पे ये जो रिएक्शन थी इसमें तुमने देखा एक चीज बनी एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन वो खत्म भी हो गई। वो कौन था? फ्लोरीन। दिस F. व्हाट वाज दिस F गाइस? दिस F इज अ इंटरमीडिएट। नोट करो, F इज एन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? बना और फिर रिएक्शन में जाके ओवरऑल रिएक्शन में डज नॉट फीचर, खत्म हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Intermediate are basically species which are produced in reaction but don't appear as products. They don't appear as products, guys. फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? गाइस एक और एग्जांपल लेते हैं। किसके लिए? इसी चीज के लिए, जैसा हमने अभी क्वेश्चन दिखा था बिल्कुल वैसा ही है। 3ClO माइनस गिविंग ClO3 माइनस प्लस 2Cl माइनस। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 2ClO माइनस। एलिमेंट्री स्टेप्स में ब्रेक कर रहे हैं, इट विल गिव अस ClO2 माइनस प्लस Cl माइनस। नाउ दिस इज अ स्लो स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? ClO2 माइनस प्लस ClO माइनस, रेट कांस्टेंट बीइंग K2, गिविंग ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस। नाउ दिस इज योर फास्ट स्टेप। बच्चों इसमें तुम्हारा इंटरमीडिएट क्या है, कोई बताएगा मुझे? ओवरऑल रिएक्शन ऐड करोगे तुम्हारी वही बन जाएगी जो ऊपर है, विच इज 3ClO माइनस गिविंग ClO3 माइनस प्लस 2Cl माइनस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? व्हाट इज ClO2 माइनस? करेक्ट, ClO2 माइनस इज द इंटरमीडिएट। फाइन गाइस, यहां तक किसी बच्चों को डाउट? अब बच्चों ये जितने भी हमने अभी दो केस देखे, इन दोनों में ही तुम्हारा, ध्यान से देखना गाइस, इन दोनों के अंदर तुम्हारा जो पहला स्टेप है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हाँ है ना? रेट आसानी से लिख दिया, ठीक है ना गाइस?
तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, इनिशियली तो तुम्हारे पास सिर्फ रिएक्टेंट है, हाँ है ना, तो हमने जो रेट लॉ लिखा वो हमने लिखा ओनली इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जो हमारा रेट लॉ लिखा जाएगा, इसका जो रेट लॉ लिखा जाएगा, लेट अस से इसका रेट दैट विल बी के इंटू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ClO माइनस का होल स्क्वायर। तो यू कैन अंडरस्टैंड गाइस, जो भी हमने रेट लिखा दैट वाज ओनली इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि पहली रिएक्शन में तो रिएक्टेंट ही होंगी, देयर विल बी नो इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बन रहा है लेकिन जो हमारा रेट लॉ है उसमें इंटरमीडिएट फीचर नहीं हो रहा, हाँ या ना? जो रेट लॉ लिख रहे हैं उसमें इंटरमीडिएट फीचर नहीं हो रहा। द रेट लॉ हैज टू बी रिटन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नॉट इंटरमीडिएट्स। लेकिन अगर तुम्हारा सेकंड स्टेप या लेट अस से थर्ड स्टेप तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बन रहा है, तो उसमें तो इंटरमीडिएट लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, रिएक्टेंट में बीच में इंटरमीडिएट बनेंगे, वो तुम्हारा आ जाएंगे। तो वहां पे आती है समस्या, उसको हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ठीक है गाइस? तो अभी जो हमने देखी रिएक्शंस, दीज वर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस without intermediate in the rate determining step, without intermediate in rate determining step। फील सही है नहीं बच्चों? बोलो गाइस। हाँ हाँ कि ये पहला K1 है ना बेटा, फर्स्ट स्टेप K1 है, उस वाले में भी K1 था, ओ सॉरी K लिखा है मैंने, K1 ऑब्वियसली इट विल बी K1, ठीक है बेटा? अब आते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट वन मोर एग्जांपल, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ N2O5, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ N2O5। हाँ गाइस एक मिनट रुकना बच्चों, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट चेक समथिंग, दैट्स व्हाट आई थॉट गाइस। यहां पे अगर तुम्हारा N2O4 है, N2O4 लोगे तो इट विल बी 2N2O4, मैंने ना जल्दी में ध्यान नहीं दिया, इट विल बी 2N2O4, होल्ड ऑन गाइस, ये कहां पहुंच गए हम, नीचे पहुंच गए, अंडरस्टैंड करो गाइस, इट विल बी 4NO2 और 2N2O4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ध्यान से देखो, इट विल बी 4NO2 या फिर 2N2O4। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? देखा ना, मैंने जल्दी में गल लिख दिया था। तो यहां पे अगर हम NO2 ले रहे हैं तो इट शुड नॉट बी 2, इट शुड बी 4, या फिर ये काम करते हैं, मैं इसको चेंज कर देता हूं, इसको कर देता हूं N2O4। ओके गाइस, ठीक है बच्चों? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? गाइस क्लियर है या नहीं? यस। ओके हाँ बच्चों, अब इधर ध्यान दो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 को देखते हैं, इज इट अकर्स इन फॉलोइंग स्टेप्स, जो स्टेप्स मैं अभी लिखने जा रहा हूं, ठीक है बच्चों? इट अकर्स इन फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप होता है तुम्हारा N2O5 स्लो। स्टेप क्या है? N2O5 गिविंग NO2 plus NO3, and the fast step being N2O5 plus NO3 giving 3NO2 plus O2। क्या हो गया बेटा? जब तुम ऐड करोगे रिएक्शन को तो तुम्हारे पास 3NO2 plus NO2 4NO2 आ जाएगा ना बेटा। ओवरऑल रिएक्शन देखो बेटा, it will be N2O5 2N2O5 giving 4NO2 plus O2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? यहां तक कोई डाउट? एंड नाउ यू कैन रियलाइज व्हाई द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि स्लो स्टेप तुम्हारा क्या है? पहले वाला। तो जो तुम्हारा रेट आएगा, जो तुम्हारा रेट लिखा जाएगा, दैट विल बी व्हाट? रेट विल बी K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, हाँ या ना?
क्योंकि सेकंड स्टेप तो तुम्हारा फास्ट है। यहां तो कोई डाउट बच्चों? बोलो गाइस, किसी बच्चों को डाउट हो? नहीं, गुड। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस with intermediate present in the correct intermediates in rate determining step. एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। गाइस क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही है ये बताओ मुझे। 2O3 गिविंग 3O2, 2O3 गिविंग 3O2 गाइस, ये हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसको जब तुम देखते हो गाइस, तुम्हारा पहला स्टेप होता है O3 गिविंग, अभी जो मैं बना रहा हूं उसको लिखते जाओ, डोंट आस्क। दिस इज द फर्स्ट स्टेप and second step is O plus O3 giving 2O2. क्लियर है गाइस? अब बच्चों यहां पे दिस इज समथिंग वी ऑलवेज अज्यूम, क्या कि अगर तुम्हारा स्लो स्टेप इज द सेकंड या थर्ड स्टेप, तो उससे पहले वाले जितने भी स्टेप्स हैं उनको हम फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप मान के चलते हैं। फास्ट तो होंगे ही होंगे क्योंकि स्लो स्टेप भी है, तो रेस्ट ऑल ऑफ देम आर फास्ट, बट वी विल अज्यूम इट टू बी अ इक्विलिब्रियम स्टेप के इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, इक्विलिब्रियम है, दे आर इन इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस इज अ फास्ट स्टेप बट विल अज्यूम इट टू बी अ फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप। क्लियर गाइस? जब तुम्हारा स्लो बाद में, करेक्ट, देन वी विल अज्यूम इट टू बी अ फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप, जो भी पहले वाले हैं बिफोर द स्लो स्टेप। क्लियर गाइस? That will help us write down the expression in terms of reactants rather than intermediates. क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? तो हम क्या कहेंगे, इसका रेट कांस्टेंट मान लो K1 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो दिस K इक्विलिब्रियम। हम कहेंगे रेट लॉ क्या आना चाहिए, रेट शुड बी K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O। हाँ है ना? हम कहेंगे O3 इज फाइन, दैट वाज अ रिएक्टेंट, व्हाट अबाउट O? तो गाइस O हम नहीं लेंगे, दिस इज अ इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ, इट इज अ इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ रेट लॉ। ये हमें नहीं चाहिए बिकॉज O ओवर हियर इज अ इंटरमीडिएट। तो हम क्या करेंगे गाइस, वी विल राइट डाउन दिस O इन टर्म्स ऑफ O3। ठीक है ना बच्चों? कैसे? हम कहेंगे ऊपर वाला जो स्टेप था, दिस स्टेप, दिस वाज इक्विलिब्रियम स्टेप, तो हम कहेंगे K इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O बाय कंसंट्रेशन ऑफ O3। हाँ है ना? क्लियर और नॉट गाइस? लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस कंसंट्रेशन ऑफ O इन अबव एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो सब्स्टिट्यूट, put in 1 basically, put 2 in 1, hold on, put 2 in 1, तो हमारा क्या आ जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू K1 K इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ O3 का होल स्क्वायर बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2। हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? बताओ भाई, ये हमारा क्या आ जाएगा गाइस, दिस विल बी द रेट कांस्टेंट फॉर आवर रिएक्शन, K1 into K equilibrium, that is actually the rate constant for this reaction बच्चों। ये हमारा रेट कांस्टेंट है K, fine, and we will say it is second order with respect to O3 and -1 order with respect to O2। clear or not guys? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? O3 का होल स्क्वायर एंड O2 रेज़ टू पावर -1। हाँ या ना गाइस? क्लियर हो गया नहीं हो गया बताओ भाई? यस सर। हाँ और सेकंड या थर्ड, सेकंड अगर स्लो स्टेप हो हाँ, तो फिर फास्ट फर्स्ट वाले को मान लेंगे कि लास्ट वाले की जरूरत ही नहीं ना, फर्स्ट से करेंगे। रिएक्टेंट, वी नीड रिएक्टेंट, प्रोड में थोड़ी ना जाके बनाया हमें, ठीक है ना बेटा? तो उससे ऊपर वालों को सारों को इक्विलिब्रियम मान के सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चंस पे आए बच्चों? गुड, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस गाइस।
बच्चों एक काम करो, मुझे बताओ इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा। पहली चीज गाइस, डू यू रियलाइज यहां पे जो रेट है दैट विल बी, इसका सेकंड रिएक्शन का मानो तुम्हारा K1 है, ये स्लो है ना, ऊपर वाले का मान लो ये K इक्विलिब्रियम है। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। नीचे वाले का रेट कांस्टेंट K1, ऊपर वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम। तो हम कहेंगे रेट विल बी K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO। फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? NOBr2 बीइंग योर इंटरमीडिएट, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में कहीं तुम्हें NOBr2 दिख रहा है? गुड। हम कहेंगे NOBr2 को हमें एलिमिनेट करना है, उसके लिए K इक्विलिब्रियम पे आओ। इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2। इसको ऊपर डालोगे तो रेट क्या बनेगा गाइस, कोई बताएगा मुझे? इट विल बी नथिंग बट K1 K इक्विलिब्रियम, हाँ बेटा, इंटू Br2, करेक्ट। तो गाइस दिस इज योर रेट एक्सप्रेशन, हाँ या ना बोलो गाइस। एंड दिस विल बी योर रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन बच्चों, हाँ या ना? किसी बच्चों को कोई डाउट यहाँ पे? बोलो गाइस, कोई डाउट नहीं? No, sir. गुड, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ। भाई इस वाले का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है कैपिटल के, रेट कांस्टेंट दे रखा है दूसरे वाले का स्मॉल के। 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही, दिख रहा नहीं दिख रहा गाइस? हम कहेंगे रेट क्या होना चाहिए पहले तो, इट शुड बी स्मॉल के, अबे यार स्मॉल के इंटू एक्स इंटू Y2, हाँ है ना? अरे बोलो गाइस, हाँ समझ आ रहा है सर, गुड। अब हम कहेंगे दूसरा तुम्हारा जो कैपिटल के है दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाय x2, हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस, कंसंट्रेशन ऑफ x2। फील आ रही है नहीं आ रही है? बच्चे बोल ही नहीं रहे भाई, बोलो। Yes. अरे इंटरमीडिएट एक्स ना है भाई तुम्हारा, क्या है? हाँ एक्स है, एक्स भी है इंटरमीडिएट, वाई भी है इंटरमीडिएट, ठीक है। तो रेट क्या आ जाएगा बच्चों तुम्हारा, यहां से हम कहेंगे यहां से कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज एक्चुअली रूट के इंटू, हाँ रूट के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ x2 रेज़ टू पावर 1/2, हाँ है ना? तुम्हारा रेट क्या आ जाएगा के, ये स्मॉल के, यार मैंने क्यों स्मॉल के कैपिटल के उठाया था, रूट के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ x2 रेज़ टू पावर हाफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ y2। समझ में आया नहीं आया गाइस, ये बताओ मुझे। Yes, sir. ये हमने इसको डाला है इसके अंदर गाइस, समझे या नहीं समझे? बोलो गाइस, फील आई नहीं आई? बोलो भाई। यस अरे ऑनलाइन वाले तुम बोलो, ऑफलाइन वाले ना बोल बोल के थक गए। यस सर, Sir, आ गया sir. आ गई ना? फाइनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा बच्चों? बोलो गाइस। इट इज गोइंग टू बी 3/2, 1/2 + 1, हाँ या ना? बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, हाँ सर बोला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। बच्चों क्वेश्चन देखा तुम लोगों ने, बताओ भाई। बच्चे बोल ही नहीं रहे। हमें गिवन रिएक्शन है, हमें दे रखा है इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड ICl, विच ऑफ द मैकेनिज्म इज करेक्ट? पहला मैकेनिज्म 1, मैकेनिज्म 2। मैकेनिज्म 2 में 2 स्टेप है, मैकेनिज्म 1 में 1 स्टेप है। मैकेनिज्म 1, हाँ वो ये कहना चाह रहा है, ये पहले ही रिएक्शन जो ये जो रिएक्शन है दिस इज अ सिंपल रिएक्शन, दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस। क्यों मान के चल रहा है दिस रिएक्शन इज अ सिंपल रिएक्शन। दूसरा में उसने कहा नहीं, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन व्हिच इज ब्रेकिंग डाउन इनटू 2 पार्ट्स। पार्ट 1 फर्स्ट रिएक्शन, देन सेकंड रिएक्शन। सेकंड विल बी करेक्ट, कम ऑन गाइस। पहले वाले में तो रेट विल बी K इंटू H2 इंटू ICl की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर, हाँ या ना? उसने कह रखा है इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ICl। समझे या नहीं समझे गाइस? गुड, सो योर मैकेनिज्म 2 इज करेक्ट। पहला स्टेप स्लो स्टेप है, इसलिए तुम्हें कुछ ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं। तो तुम्हारा M2 इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चों, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। बच्चों इस क्वेश्चन को देख के बताओ, दे हैव गिवन कि तुम्हारा गिवन रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2 and O3, विच ऑफ द मैकेनिज्म इज करेक्ट गाइस? बताओ बच्चों। बोलो बच्चों, पहले वाला तो करेक्ट दिख ही रहा है, वो फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप्स, और स्लो स्टेप में तुम्हारा आ जाएगा K इंटू NO2 इंटू O3, हाँ है ना, दोनों के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। गाइस ये चीज समझ में आई नहीं आई ऑनलाइन वालों, बताओ भाई। यस सर। Yes, sir. दूसरे वाले में रेट क्या होगा? M2 के लिए, M2 के लिए हम कहेंगे रेट विल बी, कई बार ये भी हो जाता है टू मैकेनिज्म्स आर करेक्ट, ऐसा मत सोचना कि एक ही मैकेनिज्म करेक्ट होता है, बोथ कैन बी करेक्ट टू। इट विल बी नथिंग बट K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O। O इज अ इंटरमीडिएट गाइस, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, K इक्विलिब्रियम विल बी कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O3। इसको डालो, O को यहां डालो, तुम्हारा रेट क्या आएगा बच्चों? K इक्विलिब्रियम O3 इंटू NO2 बाय O2। तो दैट डजंट सीम करेक्ट, हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस, बताओ भाई। 1 सेकेंड, कमाल की चीज देख रहे हो गाइस? डिड यू ऑब्जर्व समथिंग? बच्चों बोलो, क्या इसमें कुछ तुम्हें कुछ गलत लग रहा है? हाँ, डू यू रियलाइज गाइस मैकेनिज्म 2 इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कह रखा है इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2 एंड O3। उसने उड़ के आ रहे हो तो बात ही नहीं करी, O3 और NO2 के रिस्पेक्ट में उसने दोनों को फर्स्ट ऑर्डर बता दिया, विच इज आल्सो कमिंग आउट फ्रॉम दिस वन। तो मैकेनिज्म 1 मैकेनिज्म 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना बच्चों? M1 एंड M2 बोथ आर करेक्ट। फील आई नहीं आई गाइस? बच्चों बताओ। गुड, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, वो तुम्हारा जो हमने अभी पढ़ा है उसके ऊपर बेस नहीं है। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे? सर इसके अंदर KA के अकॉर्डिंग हमारा सही होगा, KB के अकॉर्डिंग नहीं होगा ना ये KB क्या होता है? सर? उसके अंदर KA फॉरवर्ड के लिए दे रखा है। KB इज नथिंग बट K इक्विलिब्रियम बेटा, K बाय KB, ओके फॉरवर्ड सर। K बैकवर्ड। हाँ तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है बेटा, बताओ। नहीं सर, ठीक है। समझ गए? यस सर। ओके, नाउ लेट अस गो ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन बच्चों। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, ये अलग ही क्वेश्चन है। इसने कह रखा है हमें रिएक्शन दे रखी है A प्लस बी गिविंग D प्लस C। इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स बच्चों, ठीक है ना गाइस? ये 3 स्टेप में हो रही है, तुम्हें दिख रहा होगा 3 स्टेप, हाँ या ना? बोलो गाइस। यस सर। राइट, ये तुम्हारा ऐसे हो रही है, दैट इज हाउ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। मेरे ख्याल से तुम्हारा यहाँ पे मैंने, कोई नहीं जो भी है, ठीक है ना बच्चों? इन एनी केस दिस इज हाउ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी, सी किस रेट से डिसअपीयर हो रहा है। गाइस पहले एक चीज मुझे बताओ, ये तीनों रिएक्शंस हो रही हैं राइट? हम कहेंगे इन तीनों रिएक्शंस के अंदर किस रिएक्शन के अंदर सी डिसअपीयर हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? 1, 2 और 3 में से, 2 और 3 में से सी डिसअपीयर हो रहा है, और 1 से सी बन रहा है। तो अगर ये पूछ रहा है ओवरऑल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, कैन वी से इट विल बी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस माइनस रेट ऑफ फॉर्मेशन। भाई देखो, फर्स्ट रिएक्शन में, फर्स्ट में सी इज फॉर्म्ड, हाँ है ना? एंड 2 और 3 में सी इज कंज्यूम्ड। वो रेट पूछ रहा है रेट ऑफ कंजम्पशन, हाँ या ना? कैन वी से इट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन माइनस रेट ऑफ फॉर्मेशन। ओवरऑल रेट ऑफ कंजम्पशन तो यही बनेगा ना बेटा, जिस रेट से सी कंज्यूम हो रहा है माइनस जिस रेट से सी फॉर्म हो रहा है, दैट विल गिव अस द ओवरऑल रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ सी। नहीं समझ में आया? आ गया सर। 2 में कंज्यूम हो रहा है, 1 से बन रहा है, मतलब 2 से चीज सी खत्म हो रहा है, ऐसे समझो। इट इज समथिंग ऑफ दिस काइंड, सी 2 रिएक्शन में खत्म हो रहा है, 1 रिएक्शन से बन रहा है। हम कह रहे हैं रेट किस सेंस, मतलब सी तुम्हारा किस रेट से खत्म हो रहा है,
इट विल बी दिस प्लस दिस माइनस दिस। अब समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ या ना गाइस? बच्चों फील आई नहीं आई? Yes, बोलो sir. भाई, बच्चे बोल ही नहीं रहे। बच्चों बोलो। हाँ सर। हम कहेंगे व्हाट इज द रेट, ध्यान से सुनना गाइस, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी फॉर द फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन में व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी? इट विल बी -1/2 dc by dt, सॉरी +1/2 dc by dt। हाँ या ना? एंड दिस इज नथिंग बट दिस, ये क्या लिखा है बच्चों मैंने यहाँ पे, बताओगे क्या कोई? This is the rate of reaction. हाँ या ना? This is the rate of reaction that we have written in terms of C, and this will be equal to K1 into concentration of A into concentration of B. हाँ या ना? अब आते हैं दूसरे में जिसमें C कंज्यूम हो रहा है। What will be the rate of reaction in terms of C, guys? बताओ मुझे। -dc by dt, which will be equal to what, guys? K2 into concentration of C into concentration of B। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। हम कहेंगे -dc by dt विल बी व्हाट गाइस? ये क्या बनेगा? K3 into concentration of C into concentration of A। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ मुझे बच्चों। Yes, sir. हम कहेंगे ये जो dc by dt है, डू यू रियलाइज गाइस, ये आपने बहुत पहले पढ़ा था, dc by dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ C या इट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। -dc by dt tells us rate of consumption of C, है ना बच्चों? क्लियर और नॉट? या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ C। तो हमें वैल्यू किस चीज की चाहिए गाइस? -dc by dt की चाहिए। क्लियर और नॉट? समझ में आया नहीं आया? हमें जो वैल्यू चाहिए, वी नीड द वैल्यू ऑफ -dc by dt। तो -dc by dt क्या होगा बच्चों? इट विल बी K2 C into B plus K3 C into A minus 2K1 A into B. This is giving us the overall rate of consumption of C। हाँ या ना? भाई ये जो पहले दोनों हैं, they are giving us the rate of consumption in the two reactions. This is giving us rate of formation in the third reaction. हम कहेंगे इन तीनों को इस तरीके से तुम ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, you will get the overall rate of consumption of C। बाई चांस वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C पूछ रहा होता तो क्या हो जाता? पूरे के आगे नेगेटिव साइन। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? बताओ भाई। Yes, sir. कितने बच्चों को इसमें दिक्कत आई? बोलो गाइस, बताओ भाई। आ गया सर। हर एक को आ गया? यस सर, आ गया। गुड बच्चों, दैट्स इट।